नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या वाकई अगर मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दूं तो क्या मेरी बुगड़ी तकदीर सुनूर जाएगी? क्या जो कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है वो वापस आ सकता है? क्या मेरी टूटी हुई हिम्मत फिर से जुड़ सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं कुछ किए बगैर भी बेहतर हो सकता हूं? पर क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्योंकि मेरी हालत तो ये है कि मैं अब सिर्फ सांस लेता हूं, जीता नहीं। मेरे दिल का वजन इतना बढ़ चुका है कि अब सजदे में गिरने से भी हल्का महसूस नहीं होता। रात को आंखें बंद करूं तो नींद नहीं आती, और दिन में आंखें खोलूं तो जीने का कोई मकसद नहीं मिलता। क्या ऐसी हालत में भी अल्लाह की मदद आ सकती है? क्या मैं अल्लाह पर छोड़ दूं जब दिल में एक कतरा भी हौसला बाकी ना हो? क्या वाकई रब सब कुछ संभाल सकता है जब मैं खुद को भी संभालने के काबिल नहीं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे वो मुकम्मल रास्ता जिस पर चलकर आप अपनी पूरी जिंदगी का बोझ अल्लाह के हवाले कर सकते हैं। ऐसा अमली तरीका जो सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि आप आज से उसी वक्त अपनी जिंदगी में नाफिज कर सकते हैं। और फिर चाहे आपकी जिंदगी में दुख हो, महरूमियां हों या थिकन हो, अल्लाह की मदद और रहमत कैसे आपके सामने उतरती है, ये हैरान कुन नतीजा आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इल्म नहीं देगी, ये आपका दर्द कम करेगी। पहला तरीका, दिल से तौबा और मुकम्मल वापसी अल्लाह की तरफ। ये सिर्फ इल्म नहीं देगी, ये आपका दर्द कम करेगी। पहला तरीका, दिल से तौबा और मुकम्मल वापसी अल्लाह की तरफ। लेकिन इसको समझने से पहले एक लम्हा रुकिए, जरा अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। कितनी बार आपने रातों को आंखें बंद की मगर दिल के अंदर सवालों का तूफान मच गया? कितनी बार दिल ने पुकारा, या अल्लाह मेरी हालत बदल दे, लेकिन कहीं दिल के कोने में ये सच भी छुपा होता है कि हम खुद भी तो अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हैं। हमने कब दिल से उसे आखिरी बार पुकारा था? हमने कब सजदे में अपना दिल वाकई रखा था? हमने कब उससे बगैर किसी दिखावे खालिस बात की थी? बस यही वो लम्हा होता है जहां से तब्दीली का दरवाजा खुलता है, और उसका पहला दरवाजा है दिल से सच्ची तौबा, यानी मुकम्मल वापसी अल्लाह की तरफ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि एक टूटा हुआ दिल, एक शर्मंदा रूह और एक नादिम वजूद होता है जो अपने रब की चौखट पर गिरकर कहता है, या अल्लाह बस बहुत हो गया, अब तेरे सिवा किसी का दर नहीं चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराइयां अल्लाह नेकियों से बदल देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। सूरत फुरकान। जरा देखिए, अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। कितना करीम है हमारा रब। अकेला वक्त निकालिए किसी खामोश जगह पर जहां सिर्फ आप और आपका रब हो। दिल से बात कीजिए जैसे किसी मेहरबान दोस्त या माँ से करते हैं। कोई खास दुआ नहीं, बस दिल की ज़बान में अपने गुनाहों को तस्लीम करें। दिल में शर्मिंदगी हो, ज़बान से इकरार हो कि आपको गलती का एहसास है। फिर नियत कीजिए कि अब जिंदगी का रख पलटना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, और अगर फिर गिर जाएं तब भी पलटते रहें। एक नौजवान जो बरसों से नमाज नहीं पढ़ता था, वालदीन से बदतमीजी करता था और गुनाहों में डूबा हुआ था, एक दिन वो तन्हाई में बैठकर बस 10 मिनट रविया अल्लाह से दिल से तौबा की, और उसी दिन से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज वही नौजवान न सिर्फ पाबंद नमाज है बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने वाला भी बन चुका है। उससे दिल का बोझ उतर जाएगा, आंखों में सुकून और दिल में उम्मीद उतरेगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह की मदद ऐसे अंदाज में आएगी जैसे कभी तसव्वुर भी न किया हो। दूसरा तरीका, खाली हाथ अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, यानी दुआओं से ज्यादा सर्बसुजूद खामोशी। लेकिन एक लम्हे को रखिए, आपने कभी सोचा जब आप रो रो कर दुआएं करते हैं, चीखते हैं, सवाल करते हैं और फिर भी जवाब नहीं आता, तो क्या वाकई वो खामोशी अल्लाह की बेपरवाही होती है? या हो सकता है अल्लाह आपसे कुछ और चाहता हो? क्या पता कि वो आपसे अल्फाज न मांग रहा हो बल्कि दिल की मुकम्मल शकस्तगी मांग रहा हो। वो लम्हा जब आपके पास कहने को कुछ न बचे, सिर्फ एक खाली सा वजूद, टूटा हुआ दिल
और खामोश आंखों से बहते आंसू बाकी हूं। यही है दूसरा तरीका, अल्लाह के सामने अल्फाज नहीं, बस खुद को रख देना। ए मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादतियां की हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ कर देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। सूरत ज़मर। यहाँ अल्लाह उनसे मुखातब है जो हर चाहो। एक खातून जो 3 साल से बेरोजगारी, डिप्रेशन और तलाक का दाग लिए जीते हुए बस सुसुक रही थी। उसने कहा, मैं दुआ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे लगता था अल्लाह नाराज है। फिर एक दिन वो सजदे में गई, कुछ नहीं कहा, बस 5 मिनट आंसू बहते रहे। ना अल्फाज थे ना दुआएं, सिर्फ खामोशी। 5 दिन बाद वही औरत एक ऐसी नौकरी पर थी जो उसकी सोच से बाहर थी और उसकी माँ का जमला था। पहली बार तेरे चेहरे पर सुकून देखा है। रात को तन्हाई में मोबाइल बंद कर दें, सिर्फ जाए नमाज बिछाएं, कोई खास दुआ ना करें, सिर्फ अल्लाह के सामने बैठ जाएं या सजदे में चले जाएं। दिल से जो आए आंखों से निकलने दें, बस कुछ न बोलें। इससे आपके और अल्लाह के दरमियान एक खामोश ताल्लुक बनेगा जो अल्फाज से बलातर होता है। आपकी रूह को वो सुकून मिलेगा जो किसी किताब, किसी बंदे, किसी इलाज से मुमकिन नहीं। और अल्लाह जब इस खामोश पुकार का जवाब देता है तो वो ऐसा जवाब होता है जो आपकी सोच से बड़ा होता है। तीसरा तरीका, अल्लाह की राह में किसी और की मदद करना जब तुम खुद टूटे हुए हो। ये बात अजीब लगती है, जब आप खुद ही जिंदगी से थके हुए हों, जब आपके हालात खुद बिखरे हुए हों, जब आपके दिल में सिर्फ दर्द और मायूसी हो, तो ऐसे में किसी और की मदद करना, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन यही वो राज है जिससे अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका आपने सोचा भी ना हो। हदीस मुबारक में है, अल्लाह बंदे की मदद में रहता है जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। सही मुस्लिम। एक भाई ने अपने दोस्त को छुपकर कर्ज दिया, हालांकि उसकी अपनी तनख्वाह भी पूरी नहीं पड़ती थी, लेकिन नीयत खालिस थी। वो कहता है, मैंने एक दिन दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तेरी रिज़ा के लिए दे रहा हूं, बस तो मुझे संभाल ले। महीने बाद उसके लिए ऐसी नौकरी आई जिसका वो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था। तनख्वाह, सुकून, इज्जत सब बढ़ गया। आप किसी को खाना खुला दें, चाहे सिर्फ चाय ही हो, किसी के लिए दिल से दुआ करें बगैर बताए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर तसल्ली देना भी मदद है। चौथा तरीका, अपनी आजमाइश को अल्लाह का पैगाम समझना सज़ा नहीं। क्या आपने कभी सोचा, ये जो तकलीफ आई है, ये जो नुकसान हुआ, ये जो तन्हाई है, ये सब कुछ वाकई सज़ा है, या अल्लाह आपको किसी खास रास्ते पर बुलाना चाहता है? अक्सर लोग यही समझते हैं कि जब हालात बिगड़ें तो अल्लाह नाराज है, सज़ा दे रहा है। लेकिन कुरान उसके बिल्कुल बरअक्स कहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। तो जो दुख आप पर आया है, यकीन जानिए आपके अंदर उसको बर्दाश्त करने और उससे ऊपर उठने की ताकत मौजूद है। अपनी आजमाइश को सज़ा ना समझें, उसे पैगाम समझें। हर दिन खुद से ये सवाल करें, अल्लाह मुझसे क्या सिखाना चाहता है? क्या मैं किसी गुनाह में फंसा हूं जिससे निकलने का वक्त आ चुका है? कुरान खोलें, तर्जुमे के साथ सिर्फ रोज एक आयत पढ़ें। वो आयत आपको रास्ता देगी जो आपकी रूह को बदल देगी। उससे आप अल्लाह की हिकमत को समझने लगेंगे। दिल में मायूसी की जगह ईमान और तदब्बर आ जाएगा। और फिर आजमाइश खत्म न भी हो, मगर उसका दर्द खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने जाना अल्लाह से बात करना, दिल की ज़बान में, बना किसी रट्टे, बना किसी रस्मी दुआ के। यही पहला दरवाज़ा है रब की मदद का, दूसरों की मदद करना। जब आप खुद कमज़ोर हों तो अल्लाह आपके लिए ताकत बन जाता है। अपनी आजमाइश को सज़ा नहीं, पैगाम समझना, ताकि आप अपनी रूहानी तरक्की की तरफ बढ़ सकें। जब आप अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये एक अमल है, एक सफ़र है जिसका हर कदम आपको सुकून, यकीन और अल्लाह की मदद के करीब ले जाता है। या अल्लाह, हमें अपनी तरफ रुजुआ करने की तौफीक दे। हमें तवक्कल का वो रास्ता दिखा जिस पर चलकर दिल मतमईन हो जाए। या रब, जिन दिलों में बेकरारी है उन्हें सुकून अता फरमा, जिन आंखों में नींद नहीं उन्हें राहत दे, जिन सीनों में दर्द छिपा है
انہیں تیرے نور سے بھر دے اور ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم تجھ پر سب کچھ چھوڑ سکیں اور پھر حیرت سے دیکھیں کہ تو کیا کچھ بدلتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔